देश विदेश की बड़ी खबरें जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। क्रिकेट जगत से पहली खबर, विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अब दोनों केवल वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन अब उनका टीम इंडिया में जगह बनाना आसान नहीं होगा। दरअसल BCCI ने दोनों को साफ कहा है कि यदि वनडे टीम में बने रहना है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट यानी घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। मतलब अब रोहित और कोहली की भारतीय टीम में बने रहने का रास्ता घरेलू मैदानों से होकर गुजरेगा। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के इस्लामाबाद कोर्ट परिसर में हुए बम धमाकों के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दी। उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकवादियों को शरण देने के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद की बढ़ती लहर को नजरअंदाज नहीं करेगा और अगर अफगानिस्तान में आतंकवादी पनाहगाहों की स्थिति बिगड़ती है तो वह निर्णायक जवाब देगा। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा, अफगान तालिबान की निंदा और खेद के शब्द केवल बयानों तक ही सीमित हैं, उनमें ईमानदारी नहीं दिखती। अफगानिस्तान की धरती से सक्रिय आतंकवादी पाकिस्तान को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं। हाल के अधिकांश हमले अफगान नागरिकों द्वारा किए गए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई से एक खबर। इजराइल और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि दर्जनों नकाबपोश इजराइल निवासियों ने पश्चिमी तट के 2 फिलिस्तीनी गांवों पर हमला किया, जिसमें कई संपत्ति और वाहन आग के हवाले हुए। इसके बाद मचे उपद्रव को रोकने के लिए इजराइल सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई। अब खबर ब्रिटेन से। ब्रिटिश राजनीतिक टिप्पणीकार सामी अहमदी 2 हफ्ते से अधिक समय तक आव्रजन हिरासत में रहने के बाद स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने जा रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने इजराइल की आलोचना की थी। ट्रंप प्रशासन ने उन पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगाया। हमदी 26 अक्टूबर को आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले अमेरिका में एक भाषण दौरे पर थे। गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही उन्होंने काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR की सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया चैप्टर के वार्षिक समारोह को संबोधित किया था। फिर खबर इजराइल से। इजराइल में महाराजा दिग्विजय सिंह की प्रतिमा का अनावरण। इजराइल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुलिस और कुछ यहूदी बच्चों के सम्मान में नवानगर अवजाब नगर की महाराजा दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय और कोचिनी यहूदी विरासत केंद्रों ने उन्हें असाधारण करुणा के लिए सम्मानित किया। उन्होंने 1942 में यहाँ 1000 बच्चों के लिए आश्रय बनवाया था। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में गूंजेगी महाकुंभ की धुन, ग्रैमी के लिए नामांकन। अब जल्द ही अमेरिका में भी महाकुंभ की धुन गूंजेगी। एल्बम साउंड ऑफ कुंभ को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला है। यह एल्बम महाकुंभ उत्सव से प्रेरित है। इसे गायक कंपोजर सिद्धांत भाटिया की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। इस एल्बम में 12 उम्दा गीत हैं। अब खबर टेक्सास से। टेक्सास की एक नदी में कयाक पलट जाने से 2 किशोर डूब गए और उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदने वाले एक लड़के के पिता अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सैन जेनसिटो काउंटी शरीफ कार्यालय ने बताया, दोनों किशोर कैमिला शहर के निकट और लिविंगस्टन बांध के दक्षिण में एक नाव रैंप के पास थे जब रविवार शाम को ट्रिनिटी नदी में तूफानी स्थिति के कारण उनकी कयाक पलट गई। जमैका से खबर। जमैका में तूफान मेलिसा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 45, अभी भी 15 लापता हो गई। जमैका में तूफान मेलिसा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई, जबकि 15 अन्य लोग लापता हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अधिकारी अभी 2 कस्बों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो 28 अक्टूबर को पश्चिमी जमैका में श्रेणी 5 के विनाशकारी तूफान के आने के बाद से ही कटे हुए हैं। भूटान के वरिष्ठ संपादक तेनजिंग। अब खबर भूटान से। भूटान के वरिष्ठ संपादक तेनजिंग लामसेंग ने PM मोदी की भूटान यात्रा को एक सुखद आश्चर्य बताते हुए कहा, वह रिश्तों को अहमियत देना जानते हैं। तेनजिंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद हम सोच रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी आ पाएंगे, लेकिन भूटान को उनके आने पर सुखद आश्चर्य हुआ। यह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रिश्ते के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। इस रिश्ते को उन्होंने 2014 में भूटान की अपनी पहली विदेश यात्रा के बाद से पोषित करने में मदद की है।
तेनजिंग ने एक के बाद एक पोस्ट में कहा, पीएम मोदी की यात्रा न सिर्फ दोनों देशों की निर्मित 1020 मेगावाट की पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करने के लिए है, बल्कि 1972 में भूटान भारत संबंधों में मुख्य शक्ति रहे महामहिम चतुर्थ नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक को सम्मानित करने के लिए भी है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भूटान की ओर से आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के साथ भी मेल खाती है, जिसमें कई देशों के बौद्ध गुरु भूटान में वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की सुप्रीम कोर्ट के एक सिविल केस में जूरी के फैसले को खारिज करने का अनुरोध किया। यह मामला न्यूयॉर्क की लेखिका एजीन कैरोल से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई के दौरान जूरी ने पाया कि ट्रंप ने 1990 के दशक के मध्य में मैनहट्टन डिपार्टमेंटल स्टोर में लेखिका का यौन शोषण किया। जूरी ने ट्रंप को आदेश देते हुए कहा वह 81 वर्षीय कैरोल को कुल $50 लाख का प्रतिपूरक और दंडात्मक जुर्माने का भुगतान करें। और भारत चिल्ली के संबंध को लेकर भारत और चिल्ली ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए के लिए चल रही वार्ता में तेजी लाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने पर सहमति जताई। यह फैसला सोमवार को सैंटियागो में आयोजित 9वें भारतीय चिल्ली विदेश कार्य वार्ता में लिया गया। जापान घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में इस साल जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। जापान पर्यटन एजेंसी के मुताबिक इस साल जनवरी से सितंबर तक 2,30,000 भारतीय पर्यटकों ने जापान का भ्रमण किया। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। वर्ष 2024 में कुल 2.5 लाख से अधिक भारतीय जापान घूमने गए थे। खबर मैक्सिको से। मैक्सिको में गुप्त कब्रगाह में मिले 1600 लापता लोगों के होने का संदेह। मैक्सिको के कैनकैन शहर के पास एक गुप्त कब्रगाह में 16 लोगों के शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। क्विंटाना रू प्रांत के अटॉर्नी जनरल रासेल लोपेज सालाचार ने बताया कि यह कब्रिस्तान कैनकन से 42 किलोमीटर पश्चिम में लियोना विकारियो कस्बे में स्थित है। अब तक 10 अलग अलग स्थानों में 16 लोगों के अवशेष मिल चुके हैं, जिन्हें सीमेंट और चूने से ढका हुआ है। मैक्सिको में 1,33,000 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें से ज्यादातर पिछले 2 दशकों से गायब हुए हैं। तुर्की की रक्षा मंत्री ने बुधवार को बताया कि जॉर्जिया के दुर्घटनाग्रस्त हुए उनके सैन्य मालवाहक विमान में सवार सभी 20 कर्मियों की मौत हो गई। C-130 विमान अजरवान से उड़ान भरकर तुर्की वापस जा रहा था। मंगलवार को यह अजरवान सीमा के पास जॉर्जिया के सिगनागी नगरपालिका में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा मंत्री यासर गुलन ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मारे गए सैन्य कर्मियों की तस्वीरें जारी की और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।